तरीक़ा से हमारा परिचय है। सबसे पहले जिसमें गांव शामिल है वो परिचय दे रहे हैं कि तो रउरा लोगन के मर्जी बा कि हमार नाम सत्येंद्र दूरदर्शी बा। ई तो रउरा लोगन के मर्जी बा कि हमार नाम सत्येंद्र दूरदर्शी बा। हम तो कहिले कि हमरा लगे पोठिए बजावे वाला अरसी बा, बाकी लोग कहेला ना रउरा लगे तो बराड़ी मुंगावे वाला बरछी बा। ग्राम बधौड़ी गोपाल पोस्ट मदारपुर थाना बाटे मसरक आ रचना करे के हमरा एगो लागल बाटे लहरक। तो जिला छपरा राज बिहार आ देशवा हिंदुस्तान हवे आ सब देशवन में साचू अपन भारत देश महान हवे। तो मंच पर ई टंच कवि पंच लोका भावेले बड़ी हाव भाव से नु कविता सुनावेले। जहाँ जाले जिला जवार के उगावेले आ दुख छल अदमिया के छने में हंसावेले। आ मंच पर ई टंच कवि पंच लोका भावेले। एगो अलग किस्म के परिचय बा जी कि लोहा बा टीना बा सीसी बा बोतल बा। लोहा बा टीना बा सीसी बा बोतल बा, कब्जा कड़ाही बा नट बोट बाल्टू बा, एटी बा पेटी बा अड़सी बा सड़सी बा, ताली बजा दो सत्येंद्र दूरदर्शी बा। हाँ, आरना बा झरना बा पोलीथीन पेपर बा। आरना बा झरना बा पोलीथीन पेपर बा। आई ना देख ली सब कुछ हेपर बा। एला बा ठेला बा रेलम बेरेला बा, गड़बड़ी खेला बा गड़बड़ी खेला बा, गुरु या चेला बा। दूरदर्शी दूर दूर बहुते अकेला बा, कविता सुनावे के शैली बेजोड़ बा। दूरदर्शी कवि के चारू ओरी शोर बा। कविता सुनावे के शैली बड़ा आला बा। दूरदर्शी कवि के चारों ओरी हाला बा। चर्चा सगड़े कौड़े बा चहु और शोर बा। आ दूरदर्शी कवि में बिजोड़ बा। सर एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, शुरुआती दौर आपका कब से और कहाँ से शुरू हुआ? शुरुआती दौर मेरा तो गांव से ही शुरू हुआ। जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे और मसरक प्रखंड में जनता उच्च विद्यालय गोढ़ना है और वहाँ एक नाटक खेलने का मौका मिला। आधे नाटक के बाद मेरा रोल आया छोटा सा, उसमें हम छा गए। जब मंच पर आए तो छाए और उसके बाद जो है सो उस पर भी लिखे कि गोढ़ना विद्यालय स्टेज, उहें से शुरू साहित्यिक पेज। नाटक खेलनी कच्चे धागे, छोट रोल में भैनी आगे वे, कविता ई के कली खिलल, तुकबंदी पर मेडल मिलल। आपको लोग प्यार से मंच के टंच कवि कहते हैं, क्यों? देखिए इसलिए कहते हैं कि पब्लिक हम जब मंच पर जाते हैं तो पब्लिक थम जाती है और हम जम जाते हैं। और प्यार से वंस मोर करके पब्लिक बुलाती है और मंच के टंच कवि के नाम से आपको संबोधित करती है। और मैं इसको सुनकर गौरवान्वित होता हूं और अपना कार्यक्रम पेश करता हूं। आप हास्य को ही क्यों चुना? देखिए अगर किसी के दिल में समाना है, गहराई तक जाना है, तो उसका दोषारोपण करके जो उस अपना छाप बनाता है वो हास्य कलाकार कहलाता है। आप ही का अवगुण कहेंगे आपको अच्छा लगेगा, सलीके से कहा जाए तो। इसलिए हास्य जो है सो भगवान श्री कृष्ण का मोहिनी मंत्र है और इसलिए हास्य को बिंदास कलाकार कहा जाता है। और हास्य ऐसा जिस पर ईश्वर की असीम अनुकंपा होती है वही हास्य कलाकार होता है। अच्छा एक चीज़ और बताइएगा कि महेंद्र मिश्र और भिखारी ठाकुर के बाद जीवन काल में ही लोग पसंद करते हैं, क्यों? इसलिए कि हम उन्हीं के कड़ी को जीवंत कर रहे हैं और उन्हीं के पदचिन्हों पर चल के और उनसे सीख लेके हम भोजपुरी को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए लोग हमको पसंद करते हैं। और बताइएगा कि भोजपुरी में अश्लीलता पर आपकी क्या नज़रिया है? काहे कि आजकल देख रहे हैं भोजपुरी गीतों में भी जी और अश्लीलता इतनी ज़्यादा फैल गई है कि लोग इसको नापसंद भी करते हैं, कुछ लोग पसंद भी करते हैं। इस पर आपकी क्या नज़रिया है? देखिए अश्लीलता का जहाँ तक सवाल है तो ये जो गायक हैं, कुछ गीतकार हैं जो जुआओं को केंद्र बिंदु में रखकर गीत लिखते हैं और जुआ जो है उसका समझ है ना समझ कम समझ है उसको, और वो जो उसका व्यूअर उठा देता है उसके करियर को समाप्त करते हैं, उसको बुझा नहीं रहा है। और अश्लील के चलते गायक जो है, कलाकार जो है माने बहुत पैसा कमा लेता है, अर्निंग कर लेता है और वो अपने को कहता है जो हम सुपर स्टार हैं, लेकिन महा बेकार है। आजकल के जो भोजपुरी के हीरो हैं उसको हम हरामी कहते, गोबर कहते हैं। वो सुपर स्टार नहीं है। सुपर स्टार थे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये लोग भोजपुरी का घिनौना माहौल बनाकर बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए ये जो बहुत ही अश्लीलता के खिलाफ हम हैं।
और अष्टम अनुसूची की बात चलती है तो ये जो रवैया रहेगा तो अष्टम अनुसूची की बात तो छोड़िए, ये कौनो अनुसूची में नहीं आएगा। आप सर कहाँ कहाँ स्टेज कर चुके हैं और किन किन प्लेटफॉर्म तक आप गए? स्टेज तो हमें दिल्ली में, ग्रेटर नोएडा में, आपको कोलकाता में, लखनऊ में, बनारस में, बहुत जगह स्टेज कर सकते। पटना में कितने सम्मान मिल चुके हैं अभी तक? सम्मान तो बहुत मिला है, जैसे सम्मान का तो नाम बहुत लेने में हम अभी उतना सक्षम नहीं होंगे। सुन लीजिए, भिखारी ठाकुर सम्मान, महेंद्र मिश्र सम्मान, पंडित रघुनाथ चौबे सम्मान, मुहदुबर सम्मान, भोजपुरी रत्न सम्मान, सारन सितारा सम्मान, भोजपुरी भास्कर सम्मान, ये सब मिल चुका है। अच्छा, एक चीज़ और हम आपसे निजी में जानना चाहेंगे कि आपके कलाकारी में लालू जी को कौन सी ऐसी खूबी दिखी कि बिहार पुलिस की नौकरी आपको इनाम स्वरूप दे दी है? हाँ, ये बहुत बढ़िया आपने सवाल किया है। हम मैट्रिक और इंटर गांव से किए। भैया हमारे हाई कोर्ट में रहते थे सुरेंद्र नाथ सिंह, तो उन्होंने कहा चलिए पटना में आपको नाम लिखा देते हैं। तो वो जब ले गए नाम लिखाने के लिए, हम कहे भैया हम रेगुलर क्लास नहीं कर सकेंगे, चूँकि बहुत हमारे गांव जवाड़ में हमको लोग पसंद करता है, हम फ्री रहना चाहते हैं। तो एक दो नौकरी में भी नाम था, मशरक में 50 रुपया मिलता था, अनौपचारिक में, थी एडल्ट एजुकेशन में 105 रुपया नॉन फॉर्मल में। तो हम रेगुलर क्लास नहीं कर सकेंगे, तो भैया हमारा नाम लिखा था पटना विश्वविद्यालय कोरस्पोंडेंस कोर्स, पत्राचार पाठ संस्थान। और बनिया के यहाँ से 1 महीना सामान उधार आता है तो आता था, तो उसको दाम दिया था। जब सामान लेने गए तो बनिया कहा कि आज पुलिस लाइन में कार्यक्रम है। तो हमने पूलिस लाइन किधर हमको मालूम नहीं है, वही बताया कि पुलिस लाइन ऐसे ही जाएगा, ये लोधीपुर में है। तो हम कहीं आज क्या है, तो आज हर साल होता है कृष्ण भगवान का जन्माष्टमी छठियार समारोह और बड़ा बड़ा कलाकार आता है। तो हमने आज कौन आएगा, तो भरत शर्मा। उस समय भरत शर्मा सुपर हिट थे। तो हम सुनने के लिए 2-4 आदमी को लेके गए, और यहीं का तो जो CPS स्कूल है वो हम लोग के साथ में रह के पढ़े हैं, हरेंद्र जी, वो हम लोग मिल के गए वहाँ पर। तो आपको ये लोग का संगत हम छोड़ दिए भाई वही का। हम बहुत भीड़ था वहाँ पुलिस लाइन में, हम आगे चले गए, तब तक भरत शर्मा जी का कार्यक्रम शुरू हुआ। भरत शर्मा जी हल्का हमको जानते थे, 1-2 गाना हमारा लिखा हुआ गाए थे। तो वो कहे स्टेज पर चलिए, हम कहिए नहीं, हम आपका नीचे सुनेंगे। जब उनका कार्यक्रम शुरू, हमको कुछ नहीं मालूम हैं कौन कौन आएगा। देखे कि 10-12 गो गाड़ी के साथ, काफिला के साथ लालू जी साड़न बजते हुए धाएँ धाएँ आए, और किसी को बुलाने के भरोसे नहीं रहे, डायरेक्ट स्टेज पर आ गए। इधर ई कर, उधर वो कर, अपना स्टाइल तो उनका है, वो तो विश्व के बिंदास हास्य कलाकार वो हैं। तो लोग हंसने लगे और कहे जब माइक ला है ना, कहे देखिए हम उद्घाटन करने के लिए, भाषण करने के लिए नहीं आए हैं, हम कलाकार को सुनने और सुनाने के लिए आए हैं। तो आप लोग भरत शर्मा को सुनिएगा, हम नीचे बैठ के सुनेंगे, ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, 4-5 घंटा सुन के चल देंगे। लोग जो बातें आपने लालू जी को सुनाई, हाँ, क्या वो हमारे दर्शकों को भी सुना सकते हैं? हाँ, तो उस पर वो प्रभावित हो। हाँ, उस पर हम जोड़ गांठ के कुछ इधर से उधर से लेकर सुनाए, कोटा कंट्रोल पर एक रचना, और लालू जी को काफ़ी पसंद आया कि कुकुर जी लोग काशी गइल, अब हाड़ी ढूढ़ी बिलर, आ झटका लागल से मुखिया भइल, चमचा भइल डीलर। अबर के झाँव झाँव डांटे ले, आ जबर के हाउ हाउ बाँटे लें, आ मुहदुबर में लबड़ई छाँटे लें, आ कोटा के माल अलोता में बाँटे लें। तो जेठ भइले हेठ, आ बैसाख भइले दूबर, आ सास के पिठास पर पतोह से कलस मूसर। तो जड़िए के सहकावल सेखी के सिकुहा हई, आ तिलक के बेसाल पतोह ना पतोहा हई। तो बड़बड़ घोड़ा दहैले, आ गदहा थहले पानी, आ हंस दौड़ पर केलवा काटस, कौआ काटस चानी। तो 1 नंबरी के काम फेल बा, 2 नंबरी गाड़ी रेल बा, छुछुनर का माथा पर चमेली के तेल बा। आ एगो मुक्ता कहानी कि खीस बड़े तब बुझिया कमजोरी हो गई, आ सेन देखिए तब बुझिया कि चोरी हो गई, आ तिलक का भाव में मेल हो जाओ तो बुझिया कि पाड़ा के मेहरारू घोड़ी हो गई। जब ये बातें आपकी कविता को, या ये क्या बोलते हैं, इस पंक्ति को जब लालू यादव ने सुना, लालू यादव सुने और पूरा पब्लिक सुनी, क्या प्रतिक्रिया हुई, कैसे अब पब्लिक सुनी, और उसके बाद तो पब्लिक इतना खुश होकर ताली, घनघोर ताली का बरसात हो गया। अब लालू जी कहे जो बाप रे तो बहुत बेजोड़ है, तो ये तो भरत शर्मा को भी फेल कर दिया, इसको जो दूरदर्शी को 10,000 इनाम और पुलिस में काम, स्टेज पर घोषणा। हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट का फंक्शन था, मैंने सिपाही से लेकर DGP तक बैठे थे। कहे जिसको सैंपल नमूना के तौर पर इनको रखिए, विभाग में सब राइफल गोली करेगा, कलम से भी गीतकार है, कलाकार है, बोलेगा, DIG जहाँ बैठेगा मीटिंग में बोलेगा, इसको रखिए। वही माने बहुत बड़ा, हाँ, वो बोल दिए, अनाउंस कर दिए, तब तो हाँ
तो क्या कहेंगे, मतलब उनके इस उदारता को आप क्या कहेंगे? इसको कहेंगे जो वो खुले दिल के व्यक्ति हैं और उनके रग रग में कलाकारी भला वो ताकि वो कलाकार को हाँ पहचाने। हाँ, राजनेता बाद में है, वो पहले कलाकार है और विश्व के बिंदास हाथ से कलाकार हुए हैं। उनके देखिए कि बॉलीवुड भी दीवाना है, बॉलीवुड भी जितना वुड है सब दीवाना है उनका। इससे दिल के साफ आदमी, भले वो माने समय जो उनके साथ सलूक किया, लेकिन वो दिल के साफ आदमी है। अभी उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इसलिए कहेंगे कि चढ़ती जवानी का अभी तो माने अस्वस्थ हैं, लेकिन अभी भी उनका मन जवान है। इसलिए कहेंगे कि चढ़ती जवानी का नाम लालू यादव है, मुद्दों की लड़ाई का नाम लालू यादव है, इसे कौन रोक सकता है मार्ग में, दरिया की धारा का नाम लालू यादव है। लालू अष्टक लिखे थे हम लालू चालीसा में कि बिहार का बहार तू, बिहार का बहार तू, दलितों का अधिकार तू, जन जन का प्यार तू, हर कंठ का पुकार तू, हर गले का हार तू, सबका नेक विचार तू, कर्म का सार तू, नटवर नागरी अवतार तू, दूरदर्शी का उद्गार तू, आए लालू संपूर्ण बिहार तू। वाह, देखें किस तरह से ये कवि जी अपने प्रसिद्धि से, अपने इस कला से सारे लोगों का किस तरह से गुदगुदी करते हैं। और जैसा कि ये हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी मुश्किल से हमें इनसे मुलाकात हुई, लेकिन जब हम एक बार इनसे मिले तो इनका नंबर लिए और तुरंत ही आज मैंने कॉल किया और ये इंटरव्यू के लिए तैयार हो गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों का भी बहुत अच्छा।